एल्डोरिया के प्राचीन जंगल के मध्य में, जहां ऊंचे पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते थे और जंगल के फर्श पर हल्की धूप नाचती थी, वहां एम्बर नाम का एक युवा लोमड़ी रहता था। एम्बर पूरे जंगल में अपने उग्र नारंगी कोट और अपनी अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। शरद ऋतु की एक सुहानी सुबह, जैसे ही पत्तियां सोने और लाल रंग की हो गई, एम्बर जंगल में पहले से कहीं अधिक गहरे साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। उसने एल्डोरिया के मध्य में छिपे एक रहस्यमय उपवन की कहानियां सुनी थी, जहां पेड़ों पर अकल्पनीय मिठास के फल लगते थे और जानवर प्राचीन ज्ञान के शांत स्वर में बात करते थे। जैसे ही एम्बर जंगल में आगे बढ़ा, उसे सभी प्रकार के प्राणियों का सामना करना पड़ा, चंचल गिलहरियों से लेकर राजसी हिरण तक। प्रत्येक ने भविष्य में आने वाले खतरों के बारे में ज्ञान का एक अंश या चेतावनी साझा की। लेकिन एम्बर के दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया, और वह आगे बढ़ता गया। उसका दिल उत्साह और प्रत्याशा से भर गया। घने झाड़ियों के बीच कई घंटों तक भटकने के बाद एम्बर सुनहरी रोशनी में नहाए हुए एक साफ स्थान पर पहुंच गया। समाशोधन के केंद्र में सबसे शानदार पेड़ खड़ा था जिसे उसने कभी देखा था। इसकी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ रही थीं, जैसे कि उंगलियां आकाश को पकड़ रही हों। एम्बर श्रद्धा के साथ पेड़ के पास पहुंचा। उसे अपने ऊपर विस्मय का भाव महसूस हुआ। जैसे ही उसने खुरदरी छाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे हवा में फुसफुसाती हुई एक धीमी आवाज सुनाई दी। पवित्र उपवन को परेशान करने की हिम्मत कौन करता है? आवाज बुदबुदाया। यह मैं हूँ, एम्बर, एक विनम्र लोमड़ी जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता की तलाश में है, एम्बर ने उत्तर दिया। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। पेड़ की शाखाओं में धीरे धीरे सरसराहट हुई, और छाया से एक आकृति उभरी, बर्फ की तरह सफेद पंखों वाला एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू। उल्लू ने कहा, अंगारा, तुमने जंगल में इतनी दूर जाने का साहस दिखाया है। उसकी सुनहरी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। लेकिन याद रखें, महान ज्ञान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एम्बर ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। फिर उल्लू ने एम्बर को जंगल के रहस्य बताए, जीवन और मृत्यु के चक्र, प्रकृति का सामंजस्य और सभी जीवित चीजों का परस्पर संबंध। और जैसे ही एम्बर ने सुना, उसे अपने ऊपर शांति की गहरी अनुभूति महसूस हुई, ये जानते हुए कि वो खुद से कहीं अधिक महान चीज का हिस्सा था। उस दिन से एम्बर को जंगल के संरक्षक के रूप में जाना जाने लगा। उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एल्डोरिया की सुंदरता की रक्षा और संरक्षण के लिए अपने नए ज्ञान का उपयोग किया। और यद्यपि उनके साहसिक कारनामे उन्हें दूर दूर तक ले गए, वे हमेशा पवित्र उपवन में लौटते थे, जहां प्राचीन वृक्ष ऊंचा खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश की ओर उठ रही थीं, जो जंगल के बीचों बीच ज्ञान और शांति का प्रतीक था।